Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a particle P is sliding down a frictionless hemispherical ball. It passes from point A at time t is equal to 0. At this instant of time, the horizontal component of its velocity is v. The bit q of the same mass as P is ejected from A at time t is equal to 0 along the horizontal string AB with a speed v. The friction between the bead and the string may be neglected. Let Tp and the Tq be the respective times taken by P and Q to reach the point P then. Okay. आपको देखिए टीपी और टीक्यू के बीच में क्या बताना बच्चों, यहाँ पर रिलेशन बताना। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको टाइम टेकन बताना। ओके, पी से क्यू, पी ने कितना टाइम लिया होगा ए से बी जाने में, और जो आपका क्यू पार्टिकल है उसने ए से बी जाने में कितना टाइम लिया होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बच्चों आपका लिख सकते हैं, आपका टाइम टेकन लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, आप गैलीलियो का स्टेटमेंट है कि देखिए मोशन जिस डायरेक्शन का लॉन्ग होता है उस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या करती है, आपकी कंसिडर करते हैं। जैसे कि देखिए हमारी इक्वेशन क्या होती है, देखिए एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये किसका डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हम एक्स एक्सिस का लॉन्ग कंसिडर करेंगे तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस वाले पैरामीटर्स यूज करेंगे। ओके, जैसे मैं एक्स एक्सिस का लॉन्ग यूज करूंगा तो वेलोसिटी यू ना लेके क्या लूंगा, यू एक्स का लॉन्ग जो है प्लस इंटू टी, हाफ एक्सेलेरेशन में ए नहीं लूंगा, क्या लूंगा, जो आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग है। ओके, तो अगर हम एक्स एक्सिस का लॉन्ग क्या कर रहे हैं, मोशन की स्टडी कर रहे हैं, तो वो सिर्फ आपके एक्स एक्सिस के पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। वाई एक्सिस का लॉन्ग करेंगे तो वाई एक्सिस के पैरामीटर पर क्या करेगा, आपका डिपेंड करेगा। ओके, अब देखिए बच्चों, ये आपका क्या है, इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स है ये क्या होते हैं, एक दूसरे से आपके क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या आपके इंडिपेंडेंट है। ओके, एक्स एक्सिस का लॉन्ग का जो मोशन है और वाई एक्सिस का लॉन्ग का जो मोशन है वो एक दूसरे से क्या इंडिपेंडेंट है, इनको आपस में कोरिलेट नहीं करना है। ओके, अब देखिए बच्चों, सिचुएशन आपकी इस तरीके से, ये आपकी क्या बॉल है, दिस इज अ बॉल। ओके, यहाँ पर से देखिए आपकी एक स्ट्रिंग है, ये पार्टिकल पीस स्लाइडिंग डाउन ए फ्रिक्शनलेस, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस। ओके, तो फ्रिक्शन के अक्रॉस तो हम बता सकते हैं यहाँ पर कोई एनर्जी क्या होगी, आपकी डिसिपेट नहीं होगी। ओके, a particle P is sliding down the frictionless hemisphere. It passes the point A at time t is equal to 0. Okay, A पर है जब आपका टाइम t is equal to कितना था, 0 था। ओके, पार्टिकल। ओके, और क्या बोला गया, एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज v। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स की वेलोसिटी कितना दे रखा है आपको, v के इक्वल दे रखा है। ओके, यहाँ पर से हम बता सकते हैं इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी v है। ओके, ये हम बता सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए हम इसकी वेलोसिटी आपकी v मान लेते हैं। ओके, जो आपका पार्टिकल p है उसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी v है, किस पॉइंट पर, आपकी a पॉइंट पर। ओके, और फिर क्या बोल रखा है, द ए बिट क्यू ऑफ द सेम मास एस पी इज इजेक्टेड फ्रॉम ए एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से हम देखिए दूसरी बीड है आपका जिसका मास कितना क्यू है, ये आपकी बीड है। ओके, ये आपको हम क्या करें, इजेक्ट करिए, आपकी स्ट्रिंग के अलॉन्ग क्या करिए, आपके मूव करिए। ओके, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग ए बी, ये आपकी स्ट्रिंग है ए बी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग। ओके, विद द स्पीड v, इसकी स्पीड कितनी है, आपकी v के इक्वल है। ओके, इसकी स्पीड आपकी v के इक्वल है। फ्रिक्शन बिटवीन द बीड एंड द स्ट्रिंग में भी नेग्लेक्टेड, फ्रिक्शन को हमें यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है। ओके, यानी कि फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करेंगे तो आपका दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। ओके, अब क्या बोला है, लेट टीपी एंड टीक्यू विद द रिस्पेक्टिव टाइम टेकन बाय द पी एंड क्यू टू रीच द पॉइंट बी, देन आपको रिलेशन बताना। ओके, अब देखिए बच्चों, मैंने क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग या फिर एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, देखिए दोनों को आपका एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट तो बराबर कवर करना है, भले ही आपका पार्टिकल पी हो या भले ही आपका पार्टिकल पी हो। ओके, दोनों का देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसको यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट को सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ देखिए डिस्प्लेसमेंट फॉर बोथ क्या है आपका, सेम रहेगा। ओके, और मैंने इस डिस्प्लेसमेंट को देखिए बच्चों एस से डिनोट कर दिया, किससे, एस से। ओके, ये दोनों के लिए सेम रहेगा। हमें क्या बताना है, टाइम बताना है। टाइम देखिए बच्चों किसके इक्वल होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी के इक्वल। ओके, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। अब आपको वेलोसिटी बताना है। देखिए बच्चों, जो आपका क्यू वाला पार्टिकल है वो तो आपका बीट का लॉन्ग मूव कर रहा है। ओके, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स लग सकता है, फ्रिक्शन फोर्स इसने बोला कि कंसिडर नहीं करना, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब क्यू की जो वेलोसिटी है वो तो आपकी कांस्टेंट है। ओके, तो क्यू देखिए कितना टाइम लगेगा, जो आपका टाइम टेकन बाय क्यू होगा उसको हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इसकी एस है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी इसकी वी है। ओके, ये हमने बता दिया। ओके, तो पी के करस्पॉन्डिंग हमें टाइम निकालना है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना ऐसा है। अब इसकी वेलोसिटी देखते हैं। देखिए बच्चों, पी वाला जो पार्टिकल है उस पर क्या लगेगा आपका, इसकी वेलोसिटी देखिए आपकी इंक्रीज करेगी। कैसे करेगी, देखिए अगर मैं इसके यहाँ पर एफबीडी ड्रॉ करता हूँ, देखिए मैं इसकी एफबीडी ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए आपका पार्टिकल इस पर देखिए, वेल ये आपका एक नॉर्मल फोर्स है, इस नॉर्मल फोर्स का देखिए एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। ओके, दिस इज द कंपोनेंट, ये मैं देखिए एक्सेस डिफाइन कर लेता हूँ, मेरा एक्स है, दिस इज द वाई। ओके, यहाँ पर देखिए एक नॉर्मल का एक कंपोनेंट आएगा आपका एनएक्स, इस डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, ये क्या करेगा, देखिए एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, एक्स एक फोर्स लग रहा है,
इस फोर्स के कारण एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या आएगा, कुछ एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन आएगा तो हम बता सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी, और ये आपकी इंक्रीज करते रहेगी आपके दिस पॉइंट पर। ओके, यहाँ तक हम बता सकते हैं क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करते रहेगी। ओके, इस पॉइंट को मान लीजिए आपका सी पॉइंट है। ओके, उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद देखिए आपका नॉर्मल फोर्स जब यहाँ पर होगा तो ऐसे लगेगा। ओके, दिस इज अ नॉर्मल। तो इसका एक कंपोनेंट ऐसा आएगा जो क्या करेगा, वेलोसिटी को क्या करना चाहेगा, आपकी डिक्रीज करना चाहेगा। ओके, लेकिन देखिए बच्चों, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, वी थी, फिर वेलोसिटी इंक्रीज होती गई, इंक्रीज होती गई, इंक्रीज होती गई, सी पॉइंट तक तो आपकी कंटिन्यूअसली क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, और इस पॉइंट पे मान लेते हैं वी डैश है। वी डैश हम ये डेफिनेटली बता सकते हैं कि वी डैश मस्ट बी ग्रेटर देन वी, वी से तो ग्रेटर ही होगी। ओके, और देखिए हमें फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करना है, तो हम बता सकते हैं कि ये पार्टिकल देखिए ए से स्टार्ट हुआ था तो मूव करेगा करेगा करेगा, बी पॉइंट तक जाएगा। ओके, बी से ऊपर नहीं जा सकता। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं। ओके, तो जब ये इस बी पॉइंट पर पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी के इक्वल होगी। यहाँ पर कितनी थी, वी डैश थी, यहाँ पर कितनी वी, तो हम बता सकते हैं कि ए से बी सी तक तो देखिए आपका क्या लग रहा है, ए से सी तक तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज ही कर रही है, लेकिन सी से लेकर बी तक की जर्नी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक नॉर्मल का कंपोनेंट लगेगा एनएक्स, ये वेलोसिटी को क्या करना चाहेगा, डिक्रीज करना चाहेगा। लेकिन वेलोसिटी देखिए कितनी डिक्रीज होगी, इस पॉइंट पर आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी थी वी डैश, और जब बी पॉइंट पर पहुंचेगा तो वी के इक्वल होगी। तो बता सकता हूँ कि जो आपका नॉर्मल देखिए क्यू वाला पार्टिकल है उसकी तो कांस्टेंट स्पीड भी थी, और ये पार्टिकल जो आपका क्या है, पी पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, इसकी स्पीड किसी भी इंस्टेंट पर हम बता सकते हैं वी से आपकी लेस नहीं होगी। ओके, फाइनल पॉइंट पर आपकी वी हो जाएगी। तो देखिए हम बता सकते हैं कि जो आपकी पी पार्टिकल है, पी पार्टिकल की स्पीड थ्रू आउट द जर्नी क्या रहेगी, आपकी ज्यादा रहेगी। ओके, क्या रहेगी, आपकी ज्यादा रहेगी। ओके, तो हम बता सकते हैं इसकी स्पीड ज्यादा रहेगी तो इसका टाइम टेकन क्या होगा, कम होगा। इसका वेलोसिटी कितनी, स्पीड कितनी थी, वी के इक्वल थी, इसकी वी से क्या रहेगी, आपकी ज्यादा रहेगी। तो मैं बता सकता हूँ देखिए बच्चों, जो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल पी होगा वो क्या होगा, आपका लेस होगा एज कम्पेयर टू द क्यू। ओके, तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल पी विल बी लेसर एज कम्पेयर टू द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल क्यू। ओके, ये मैं ऐसे इसको यहाँ पर बता सकता हूँ। ओके, ये वेलोसिटी देखिए क्या होगी आपकी, जो आपकी ये वाली वेलोसिटी। ओके, मैं इसको यहाँ पर वी डबल प्राइम लिख लेता हूँ, ये क्या होगी आपकी, देखिए ये आपका ये वेलोसिटी देखिए आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं। ओके, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या आपका वी से क्या रहेगा, आपका ग्रेटर रहेगा। अगर इस टर्म का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है तो टीपी क्या रहेगा, लेस रहेगा। ओके, मैं बता सकता हूँ टाइम टेकन बाय पार्टिकल पी विल बी लेसर देन द टाइम टेकन बाय क्यू। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए आपका ऑप्शन ए क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड वी कैन से दैट ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये हम बता सकते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।